आप सोच रहे होंगे कि मथुरा और फिर काशी के बाद अब अयोध्या की बारी, लेकिन अयोध्या नहीं बल्कि हम आपको कुछ इतना खास दिखाने जा रहे हैं जो होली के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। संसार का सबसे दिव्य गुलाल, वो गुलाल जो होली पे रामलला के चेहरे पे सजने वाला है। इस बार भव्य धाम में रामलला की पहली होली है, सो उनके लिए वैज्ञानिकों ने बेहद खास गुलाल तैयार किया है। इस गुलाल को आयुर्वेदिक गुणों वाले कचनार के फूल से तैयार किया गया है। सर, सबसे पहले तो ये जो गुलाल है, वैसे तो गुलाल एनबीआरआई तैयार करता रहा है, लेकिन ये गुलाल बेहद खास है क्योंकि रामलला को ये अर्पित किया जाएगा। क्या खासियत है इसकी, पहले ये बताइए। ये जो कचनार फ्लावर है वो बोहनिया पर्पुरिया के नाम पे जाना जाता है। ये फ्लावर आप देखेंगे अयोध्या की राजध्वज जो है उसी में से है, उसका चिन्ह है और उसी को वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है, इसलिए तो उसको ज़्यादा प्रीफर भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है। तो इसी फ्लावर से कलर निकाल के ग्रीन केमिकल देके और उसी का हम फिर जो टाल्कम पाउडर नहीं देके ये मेज जो मक्के का जो स्टार्च है उसी में से मिला के एक गुलाल तैयार किया गया है। हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो वो त्वचा के लिए उसका स्किन टेस्टिंग भी हुआ है जो त्वचा के लिए सही है और उसका जो है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटी डायबिटिक हुआ, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी गॉइटर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें है। तो एक पवित्र पौधा है और उसके साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार सोचे कि ये गुलाल बनाया जाए और हमारे इंस्पिरेशन थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक हम जो थोड़ा सा बना के कुछ एग्जीबिशन में रखे थे हमारे वैज्ञानिकों ने, तो वो देखे थे, तब हम बताए थे कि हम इस गुलाल को ज़्यादा बनाना चाहिए। तो हम बना के उन्हीं को भेंट दिए थे। तो उसी का ये है कि रामलला, जैसे आप बताए, केवल रामलला ही नहीं है, हमारे तो प्रिय रामलला हैं और सारे भारतवासी इसी हर्बल गुलाल से होली खेले तो केमिकल का गुलाल से होली खेलेंगे और एनबीआरआई पहले गुलाल बनाता भी रहा है, लेकिन ये गुलाल खास है। तो हम चाहेंगे गुलाल आप एक बार दिखाएं जो कचनार है कि किस तरह से ये है। ये बिल्कुल गुलाबी रंग का है, बहुत ही मनमोहक इसका कलर भी है और ये इस तरह का फूल होता है जो तैयार किया गया है। लेकिन सर, जो ये कचनार से बनाया गया, जैसे आपने बताया कि ये ध्वज में भी है और इसके पौराणिक आख्यानों में ये मिलता भी है, तो जब आपने ये बनाना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने बनाया, इसी को सूटेबल क्यों माना गया? इसके पीछे इसके मेडिसिनल जो अपने गुण हैं वो हैं, या देखने में ये ज्यादा कलर इसका अच्छा है, या फूल बहुत मनमोहक है, क्या वजह, या त्रेता युग का है इसलिए? इसके लिए आप जो कुछ बताएं सब रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे चीज ही हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे कुछ बनाएं।